हंसना मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ बच्चा गटर में गिरा और फिर उसकी लाश मिली। 15 घंटे बाद 3 साला इब्राहिम को ढूंढ लिया गया। मासूम बच्चे की लाश नाले से 1 किलोमीटर दूर से मिली। कमसिन बच्चा गुज़िश्ता शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकला और वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा और फिर खुले गटर में जा गिरा, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश शुरू कर दी लेकिन नाकाम रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के आर्जी तौर पर रोका गया। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी मंगवाई और तलाश शुरू की। मुश्तिल अफराद ने इस मौके पर एहतजाज भी किया, सड़कें ब्लॉक की, टायर जलाए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कहीं से मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा इकलौता बच्चा है, मन्नतों मुरादों का पाला है। माँ रोती रही, तड़पती रही, लेकिन बच्चा ना मिल सका। वालिद की दुहाई, बोला बच्चा मेरी आंखों के सामने गटर में गिर गया, मैं देखता ही रह गया। दादा भी हसरत यास की तस्वीर बने, अपने पोते की तस्वीर तकते रहे। बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके दिल का क्या हाल होगा। मैं उसका दादा हूँ, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मेरी तकलीफ जो मुझे हो रही है वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। माँ तड़पती रही, वालिद इधर उधर भागता रहा, लेकिन इंतजामिया माल बनाती रही। वालिदैन और अहले इलाका ने चंदा करके मशीनरी मंगवाई, डीजल के पैसे भी वालिदैन ने दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गटर का ढक्कन गायब। स्टोर की इंतजामिया भी बेहिस बन गई, ना ढक्कन लगवाया ना कोई दूसरा इंतजाम किया। उल्टा जब बच्चा गटर में गिरा तो अपनी लाइट्स बंद कर दी। वालदा का इल्जाम, जिसकी मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़ये पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान, कहा कि बच्चे के मैनहोल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया की कोताही सामने आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इस इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूं कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज होंगे। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दर्जनों बच्चे मैन होल्स में गिरकर मर चुके। ऐसे वाकयात का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। शहरी रोजाना हादसात का शिकार होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की तनकीद, बोले तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। तवील अरसे के बावजूद BRT पर 30% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। BRT बन भी गई तो यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल नहीं होगा। हमारी नौजवान नस्ल को बीमार किया जा रहा है, जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। अभी एक केस हुआ है, उधर एक बच्चा गिर गया नाले में मेरे सामने। बट ये बेहतर है कि ई चालान को हटाएं और रोड पे फोकस करें। मैं तो समझता हूँ वो हमारा बच्चा है, ठीक है ना। आज ये बच्चा गिरा, कल दूसरा भी कोई गिरेगा, ये मुस्तकिल ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा। आए दिन हादसा होते रहते हैं, कभी कोई गिरता है, कभी कोई गिरता है, कभी कोई गाड़ी गिरती है। तो ये तो बहुत ही बुरा हाल है इस हुकूमत का। सिंध हुकूमत हेलमेट न पहने पर हजारों रुपए के चालान कर रही है, लेकिन गटर के ढक्कन न होने पर किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कराची के शहरी सख्त नाराज, कहते हैं हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके। हादसात होते हैं, इंक्वायरियां होती हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा।
तालागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी का एतराफ़ी बयान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब। कासिम उर्फ हसन 10 साल पाकिस्तान में रहने के बाद तालिबान नेटवर्क का हिस्सा बना। तालिबान कमांडर अरमानी ने उसे जहाद के नाम पर भर्ती किया। ताजोड़ी फौजी कले पर फदाई हमले का मंसूबा तैयार किया मगर नाकाम हो गया। दहशतगर्द का नौजवानों की भर्ती का एतराफ़। फी फर्द 10,000 रुपये लिए नई भर्तियों के लिए पंजाब आया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलेवार तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्विस हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब जो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। बोले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज रहे हैं। अफगान बाशिंदों के मामले पर हमें KPK में मुश्किलात का सामना है। जो कैंप वफाकी हुकूमत ने बंद किए वो KP में फाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नर राज लगाने पर गौर। फैसल करीम कुंडी की तब्दीली का भी इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का बयान। बोले सूबे की हालत तशवीशनाक है, कब तक शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ा जाए। गवर्नर राज हमेशा शदीद ज़रूरत के वक्त लगाया जाता है और इस वक्त KPK के हालात इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी गवर्नर की तब्दीली से ला इल्म, कहा मीडिया से पता चला, फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। KPK गवर्नर के लिए 5 नाम सामने आ गए। सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपा और परवेज खटक शामिल हैं। किसी सियासतदान के नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कयूर महमूद के नाम भी ज़ेर गौर हैं। मीडिया पे आगे 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से मुतालिक कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच चुके। प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। पार्लियामेंट के खिलाफ शरपसंद अनासिर एक मरतबा फिर मुतहर्रिक। पार्लियामेंट को कानून साजी से रोकने की कोशिश। 2014 में नाकामी के बाद पार्लियामेंट पर दोबारा हमले की नाकाम साजिश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम। कहा, पार्लियामेंट आइन कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। सियासी इख्तिलाफात को सियासी मकालमे से ही हल किया जा सकता है। मकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। स्पीकर पंजाब असम्बली की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, विफाक और सूबे जैसी अहमियत मकामी हुकूमत की भी है। कुछ लोग सियासी मकालमे को जुर्म समझते हैं। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। 1 लीटर डीजल 279 रुपये 65 पैसे का हो गया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। सर्दी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं तो उनके रेट्स ज़रा काफ़ी जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो ज़रा थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। महंगाई उरूज पर है, गरीब आदमी का तो उसको सिर्फ देख ही सकता है। अमीर आदमी मुश्किल से इसको ख़रीदता है, तो वो भी पहले 10 किलो ख़रीदता था, तो अभी मतलब पाव ही ख़रीद कर चला जाता है।
हाय रे महंगाई आवाम की जान पर बनाई। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात भी आवाम की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए। काजू, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली समेत दीगर खुश्क मेवे की कीमतों को पर लग गए। शहरी कहते हैं हम तो सिर्फ देखकर हसरत पूरी कर लेते हैं, खरीदने की सकत नहीं। कराची में सर्दी आई, गैस चली गई, लकड़ी जलाकर गुजारा करने वाले भी परेशान। लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो लकड़ी की कीमत भी बढ़ा दी गई। गीली लकड़ी 800 से 1000 रुपए फी मन, जबकि सूखी लकड़ी 1400 रुपए तक पहुंच गई। गैस का ना आना और महंगी लकड़ी की खरीदारी ने शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। लाहौर का भी यही हाल। मुख्तलिफ इलाकों में गैस नापैद, कम प्रेशर की भी शिकायत। जो गाँव के मकीन गैस से महरूम, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, शहरी बाजार से खाना मंगवाने पर मजबूर। LPG की कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से दूर, लकड़ी की कीमतें भी आसमान पर। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स में 17 पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने कलील मुद्दत में सूबे के सबसे बड़े चैलेंज को एक बड़े मंसूबे में बदल दिया। 8 माह की कलील मुद्दत में 130 मिलियन अफराद के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरानकुन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और 17 पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट। दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन। पाकिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। 4,80,000 एड्स से मुतासर। सरकारी तौर पर 81,000 मरीजों को रजिस्टर्ड किया गया। साल 2025 के पहले 9 माह में पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मर्द मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा है और मुतासरीन में ख़वातीन, ट्रांसजेंडर और बच्चे भी शामिल हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। जंग बंदी के नफाज से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 356 हो गई। गजा जंग में मजमूई तौर पर 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। पाबंदी हटाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हम इन लोगों को अपने मुल्क में नहीं देखना चाहते। हमारे पास पहले ही काफ़ी मसाइल हैं। अमरीकी होमलैंड सेक्रेटरी ने कहा है कि नेशनल गार्ड्स पर हमले में मुलव्वस मुलजिम अमरीका आकर इंतहा पसंदी की तरफ माइल हुआ। पुलिस रहमानुल्लाह के अहले खाना और दीगर अफराद से तफ्तीश कर रही है। किसी के पास अगर मालूमात है तो फराहम करें, हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। इमिग्रेशन हुक्काम सियासी पनाह के जरिए इल्तिबा केसेस की छानबीन कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेर इल्तिबा वाले केसेस को मुल्क बदर किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग पर अमरीका की सिफारती सरगर्मियों में तेज़ी। अमरीकी हुकाम से यूक्रेनी वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जंग के खात्मे के लिए बातचीत फ़ायदेमंद रही, अभी मज़ीद काम करना बाकी है। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे, हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीली ने हज़ारों जानें निगलनी। श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। श्रीलंका में 334 अफराद हलाक, इंडोनेशिया में 442 ज़ख्माए अजल बन गए, थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 2 अफराद जान से गए। श्रीलंका की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। इंडोनेशिया के सदर का फौरी इमदादी इक़दामात पर जोर। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो बैरूत पहुंच गए। लबनान के सदर ने पोप लियो का इस्तकबाल किया। पोप लबनानी हुकाम समेत सिविल सोसाइटी और मजहबी हलकों से मुलाकातें करेंगे। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, चमचमाती लाइट्स, झिलमिल करती झालरें, खूबसूरत रंग, ट्रक न हुआ सकाफत और तख्लीकी सलाहियत का मजन हो गया। KPK के ट्रक अपनी सजावट की वजह से मशहूर। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू का पारा -11 डिग्री तक पहुंच गया। गिलगित -7 और अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कलात का दर्जा हरारत -6 और कोयटा
4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। केपी में दीर का पारा -3 और चित्राल का पारा -2 हो गया। लाहौर का दर्जे हरारत 7, इस्लामाबाद का 3 और कराची का 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।